अच्छा यार, अब इसमें अब आ जाओ डेक में। डेस जो कि हमारे पास है क्या, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। हमने भी जब पढ़ा था वो था सिंप्लीफाइड डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और ये है सिर्फ डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अच्छा, दोनों में पहले फ़र्क देख लो। देखो, जो सिंप्लीफाइड डेस जो होता है उसका 8 बिट होते हैं, 8 बिट का एक प्लेन टेक्स्ट होता है। लेकिन जब हम टेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं ना, वो उसका जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो 64 बिट्स का होता है। इनपुट की जो की होती है हमारी, यहाँ पे जो इनपुट की होगी, जैसे हमने फर्स्ट में क्या किया था, 10 इनपुट की ली थी, उससे हमारे पास 8 बिट की आई थी हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 10 बिट की इनपुट होती है सिंपल टेक्स्ट में, और जो टेक्स्ट जो होता है उसमें 64 बिट की बनती है, 64 बिट इनपुट होती है। और उस 64 बिट से हमारे पास 48 बिट की एक की जनरेशन होती है, 48 बिट की जनरेट होती है। ठीक है, 64 की इनपुट आई और उससे जनरेट हुई 48 बिट की। अच्छा, हमारे पास सिंपल टेक्स्ट में कितनी दो सॉरी की जनरेट हो रही थी ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये हटाओ बिट्स, यार बिट्स नहीं है। हमारे पास सिंपल टेक्स्ट में 2 की जनरेट हो रही थी, लेकिन इसमें टेक्स्ट में हमारे पास 16 टोटल 16 की जनरेट होंगी, और उन्हीं 16 कीज़ को हम काम करते रहेंगे। अच्छा, एक बात बता दो यार, ये सवाल बहुत बड़ा है, तो सर ने बोला भी है कि सवाल ये लिमिट में है। तो जहाँ तक मुझे लगता है सर इस तरीके से दे सकते हैं कि एक ये बोल दें कि खाली की जनरेट करके दिखा दो, इंक्रिप्शन ना बोलें, क्योंकि इंक्रिप्शन बहुत बड़ी है। वैसे तो की जनरेशन ही बहुत बड़ा है, लेकिन हो सकता है से बोल दें की जनरेट करके दिखाओ, ठीक है। और हो सकता है ये बोल दें कि जो डेस्क की जो इंक्रिप्शन होती है ना, उसके बाद स्टेप्स बता दो, क्योंकि सर ने इस तरीके से बताया था। हो सकता है कि सवाल ये दे दे कि आपको स्टेप्स परफॉर्म करने हैं इसके। तो यार से देख लेना इसके स्टेप्स, इंक्रिप्शन के स्टेप्स को वो अच्छे से देख लेना। इतना तो पता है यार कि पूरा सवाल तो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। करने बैठोगे तो 1.5 घंटा भी कम है, 5-6 घंटे भी कम पड़ेंगे इसके, ठीक है। अब आ जाओ इसके की जनरेशन स्टेप पे। की जनरेशन स्टेप में क्या होगा, एक 64 बिट होगी हमारे पास अच्छा, ये हेक्साडेसिमल में काम करता है। वो हमारे पास बाइनरी फॉर्म में काम कर रहा था, ये वाला जो डेटा है ये हेक्साडेसिमल में काम करता है, ठीक है। इसमें हम 64 बिट हमें दिया जाएगा इनपुट, ठीक है, जो कि मैंने डिस्कस किया। 64 बिट का हमारे पास एक इनपुट आएगा, वो भी हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ये हमारे पास पूरा 64 बिट का डेटा है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। अब इस हेक्साडेसिमल डेटा को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। कन्वर्ट करना ऑलमोस्ट आई थिंक सभी को आता होगा। जैसे 3 का इसको 1 है, ये हमारे पास 1 में आ गया। 3 है, 0 0 1 1, ये हमारे पास 3 में कन्वर्ट हो गया। फिर 3 है, ये हमारे पास 3 में आ गया। 4 है तो ये हमारे पास 4 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से इन सब नंबर्स को हमें बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इनको नंबर असाइन कर दो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 असाइन करते करते पूरा 64 को 64 नंबर्स होंगे, इनको असाइन कर दो कि 64 बिट्स हों, 64 ही आपके पास नंबर्स होंगे। इनको नंबर असाइन कर दिए। नंबर असाइन करने के बाद अब क्या होगा, इसमें हमारे पास एक टेबल होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, जो कि है हमारे पास P1 के नाम से। ये टेबल होगा P1 का पूरा। इस P1 को फॉलो करते हुए हमें ये वैल्यूज़ को हमें अरेंज करनी है। जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला 47 49 41 33 25, इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं। तो सबसे पहले हम 47 को रखेंगे, 57 पे कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, 57 पे हमारे पास आ रही है 1, तो हमने स्टार्टिंग में 1 प्लस कर दिया, 1 रख दिया। इसी तरीके से पूरा हमें P1 का टेबल फॉलो करते हुए हमने इस जो हमारे पास जो वैल्यू आई थी, ये क्योंकि हमने इसको K अज्यूम किया था पूरा, तो हम जब हम P1 को फॉलो करते हुए वैसे रीअरेंज करेंगे तो हमसे K प्लस का नाम देंगे और फिर उसे पूरा अरेंज कर देंगे।
इस टेबल को फॉलो करते हुए इसे पूरा अरेंज कर देंगे। देखो के प्लस आ गया, ये पूरा हमने, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी के की, ठीक है। इस टेबल को फॉलो करते हुए हमने इसे अरेंज कर दिया, इसे हमने के प्लस के नाम से दे दिया। अब ये याद रखना है, इसको जब हम टेबल को फॉलो करते हुए हम, ये हमारे पास जो न्यू जनरेट होगा ना, ओरिजिनल हमारे पास 64 बिट की थी, ये पूरी हमारे पास 64 बिट की थी ना, लेकिन जब P1 से इसको फॉलो करते हुए जाएंगे ना तो 64 से हमारी 56 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा के प्लस क्या, जो हमने P1 से पास आउट करा के बाद हमारे पास पूरा रीअरेंज हुआ, वो ये पूरा रीअरेंज जो है ये कितने में है, ये हमारे पास पूरा का पूरा 56 बिट में है के प्लस, ठीक है। अब जब हमारे पास ये के प्लस आ गया ना, इस के प्लस को हम, आप डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में, इसे हम सी नॉट और डी नॉट कहते हैं। देखो कैसे, ये पूरा के प्लस आ गया हमारे पास, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 4 इधर और 4 ब्लॉक्स इधर, तो ये बन गया सी नॉट और ये बन गया डी नॉट, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अच्छा, अब अगला जो स्टेप होता है ना, वो होता है परफॉर्म लेफ्ट शिफ्ट। हमारे पास सी नॉट है, डी नॉट है, अब हम पहले काम करेंगे सी नॉट पे, बल्कि नहीं, दोनों का साथ काम करना होगा वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें क्या होगा, हमें लेफ़्ट शिफ्ट अब हम परफॉर्म करना है। अब लेफ़्ट शिफ्ट के लिए हमारे पास ये पूरा टेबल गिवन है, हमें टोटल 16 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करना है। और जैसे कि एक मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट, जैसे कि समझ लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब जैसे पहली मरतबा हमें एक लेफ़्ट शिफ्ट करना है, तो पहली मरतबा एक लेफ़्ट शिफ्ट कैसे किया, यहाँ 1 था, ये हमारे पास आखिर में आ गया 1, ठीक है। जैसे कि ये हुआ ना, जैसे कि हमें पहला गया कि पहली मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करो 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 1 था, इसको रिमूव करते ये आखिर में आ गया, यहाँ पे हमने 1 कर दिया बराबर, तो ये हमारे पास हमने इसे C1 नाम दे दिया। फिर सेकंड में बोला है कि सेकंड में करो एक लेफ़्ट शिफ्ट, तो फिर हमने क्या किया, एक लेफ़्ट शिफ्ट किया, दूसरा नंबर था उसको हम यहाँ लेके चले गए, तो यहाँ आ गया, तो फिर हमने इसका नाम दे दिया C2, ठीक है। फिर 3 पे बोला था कि तीसरी मरतबा 2 लेफ़्ट शिफ्ट करो, मतलब अब हमें C3 करना होगा तो हमें 2 लेफ़्ट शिफ्ट करने होंगे, तो हमने पहली मरतबा एक किया, अब हम 2 करेंगे, तो ये 1 और ये 2, इन 2 को हम यहाँ आखिर में ले आएंगे, तो 1 1, ठीक है। तो ये C3 हो गया। इसी तरीके से इस टेबल को फॉलो करते हुए हमें टोटल 16 मरतबा, सॉरी 16 नहीं 15 मरतबा हमें निकालना है पूरा, और हर नंबर पे अलग अलग शिफ्ट होती है, किसी में 2 होगी, 2 कहेंगे 2 लेफ़्ट शिफ्ट करो, किसी में 1 करो, ये टेबल हमें दिया जाएगा, और इसी टेबल से करते करते हमें C1 C2 C3 C4 C15 तक हमें पूरा करना है। इस तरीके से हम D को भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमसे करते करते, ये देखो पहले हमारे पास ओरिजिनल क्या था, C0 D0 था, पहले हमने C1 को फॉलो किया, एक लेफ़्ट शिफ्ट हुआ, तो D1 में भी एक लेफ़्ट शिफ्ट हुआ, फिर C2 में एक हुआ, इसमें D2 में भी एक हुआ, फिर C3 में बोला था कि 2 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करो, और तो C3 में हमने 2 मरतबा किया, और D3 में भी हमने 2 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया, और इसी तरीके से हम C4 में भी करेंगे, सबकी अलग अलग होगी, उससे करते करते हम कितनी मरतबा करेंगे, 16 मरतबा, 16 या 15 मरतबा करेंगे।